हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सागा। और आज का ये जो वीडियो है वो है बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल ऑन द फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे करेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल जो लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी के एग्जाम पूछे गए हैं उनको भी इंक्लूड किया है, वो भी हम साथ में इसमें देखेंगे। एक बात और, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि शुरू में हो सकता है मैंने कुछ इजी न्यूमेरिकल्स रखे हैं और स्टेप बाय स्टेप उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुरू में अगर न्यूमेरिकल एक आध दो आ गए हैं फिर देखोगे नहीं वीडियो, वरना क्या होगा अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ गया तो फिर रह जाओगे, फिर तो आपके पास तुक्का मारने के अलावा या फिर यहाँ मुंह मारने के अलावा कोई ऑप्शन बचने नहीं वाला। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। एक बात और, मैंने ना यहाँ पर जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो यूज होने वाले हैं इसमें, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर कि जितने भी न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ टाइम एंड सेम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड हाफ लाइफ टाइम। ये सारे जो फॉर्मूलाज है उनको कैसे डिराइव किया, इसमें हर एक टर्म्स का क्या मीनिंग होता है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं केमिस्ट्री सागा काइनेटिक्स, उसकी आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, इन्हीं का यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। एक बात और, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 90% आते हैं फर्स्ट ऑर्डर से, जीरो ऑर्डर बहुत कम पूछा जाता है न्यूमेरिकल पोर्शन से। ठीक है, ओके। देखो सॉल्व करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट टी हाफ इफ रेट कांस्टेंट इट्स। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है और टी हाफ हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे ना मेजर कंफ्यूजन ये होता है कि जो टी हाफ तो कैलकुलेट करना है, बट टी हाफ के बता तो हमारे पास दो फॉर्मूलास हैं, जीरो ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, तो उसके लिए पता करना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन सी है। कई बार क्वेश्चन में ये चीज मेंशन की होती है पर कई बार मेंशन नहीं की होती, तो मैं पता करना पड़ेगा आपको। कैसे करोगे ध्यान सुनो। जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या दिया हुआ है, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, ईयर इनवर्स, मतलब क्या, टाइम इनवर्स। और रेट यानी कि कौन सा रिएक्शन है जिसके लिए ये जो यूनिट है वो सेकंड इनवर्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसका रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स के फॉर्म में होता है। सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स अलग अलग होते हैं, इसलिए वो यूनिट भी आपको चेक करना आना चाहिए। इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चाहे तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है जहां पर टी हाफ कैलकुलेट करना है और उसमें फिलहाल जो के की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 200 सेकंड इनवर्स। तो पहले तो अपना काम वही होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये पता करेंगे। तो मैंने बता दिया कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, that T half is equal to 0.693 upon 200, I mean upon K, और K की वैल्यू क्या है 200। तो ये सॉल्व करेंगे, 0.693 डिवाइड बाय 200, द आंसर इज 0.003465 और टी हाफ टाइम है इसलिए क्या आएगा इसका यूनिट सेकंड है ना। यूनिट लगाना मत भूलना वरना मार्क्स कट हो जाएगा। ओके, आगे देखो सेकंड, बिल्कुल इजी वाला। तो अगर ये आ गया तो सेम चीजें क्या है, यहां पे ना के की वैल्यू दी है 2 मिनट इनवर्स, टी हाफ फाइंड करना है, फॉर्मूला लगा दो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 0.3465। इस बार इसका यूनिट क्या होगा, ये था मिनट इनवर्स में, इसलिए इसका यूनिट आएगा मिनट, है ना। न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी है, खाली फॉर्मूला लगाओगे सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल ये वाला। गलती मेजर कहां होती है, यहां पे यूनिट में। ठीक है, इसका सेकंड इनवर्स है तो यहां पे यूनिट सेकंड आएगा, ये मिनट इनवर्स यहां पे मिनट आएगा और वो ईयर इनवर्स यहां पे ईयर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है वरना गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। थर्ड क्या है,
थर्ड वन है k इज इक्वल टू 4 ईयर इनवर्स। तो आई होप ये आप कर लोगे खुद ही, खाली इसके नीचे 4 रखना है, आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट है वो क्या होगा, टी हाफ का ईयर में होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना जो गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें 2018 में पूछा गया न्यूमेरिकल है, और इस तरह के न्यूमेरिकल याद रखना बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे समझें, कैसे उसे अप्रोच करें, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या लिखा है पहले वो देखो ध्यान से। फॉर 40% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीशन हुआ है, रिक्वायर्ड 1600 सेकेंड, है ना, 16 सेकेंड रिक्वायर्ड है। हाउ मेनी टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% कंप्लीशन। इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, और सबसे बड़ा डाउट तो इस न्यूमेरिकल में यही होता है कि यही समझ में नहीं आता कि 40% कंप्लीशन और 60% कंप्लीशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो पहले इसे समझते हैं, सुनो ध्यान से। जैसे कि मैंने मान लो यहां लिखा 40% कंप्लीशन, है ना, तो 40% कंप्लीशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है वो 40% कंप्लीट हो गई है। और इसका मतलब क्या कि अगर मान लो, सुनो, अगर मैंने इनिशियली R0 के 100 मॉलिक्यूल्स लिए होते, कितने लिए होते? 100। तो रिएक्शन 40% कंप्लीट हो गई। इसका मतलब क्या कि 100 में से 40 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बन चुके हैं। ठीक है, मतलब बचा कितना होगा, हाउ मेनी रिमेन्स, कितना बचा, क्योंकि 40% कंप्लीट हो गया, यानी 100 में से 40 गया प्रोडक्ट में, कितना बचा अब? 60। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द 40% कंप्लीशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ 40% कंप्लीशन। अब क्या करोगे, सुनो, 40% कंप्लीशन के लिए टाइम दिया हुआ है, और वो टाइम कितना लगता हूं मैं, T40%, एंड द T40% इज 1600 सेकेंड। और पूछा ये कि 60% कंप्लीशन के लिए टाइम कितना होगा, मतलब कि T60% फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहां लिखा हुआ है, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दो ही फॉर्मूलास हैं, एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ का और एक टी हाफ का, है ना। फॉर्मूलास का ध्यान रखो, टी हाफ का हाफ लाइफ टाइम और इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो यहां यूज करोगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अगर टी हाफ की बात की होती तो टी हाफ यूज करते, अदरवाइज फर्स्ट ऑर्डर के काफी सारे न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटेड रेट लॉ से ही सॉल्व होते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाओगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे, देखो, मुझे T60% कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, लिखो उसे एक बार, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T60% log R0 अपॉन RT, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो, इस फॉर्मूले में अगर मुझे T60% फाइंड करना है तो K की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, K नहीं दिया है। और R0 अपॉन RT तो आ जाएगा, कहां से आएगा, 60% कंप्लीशन लिखा हुआ है, तो 60% कंप्लीशन के लिए अपने R0 को मानेंगे कि वो 100 था, तो RT कितना होगा, बचा हुआ होगा 14, क्योंकि 60% चला गया, बचा कितना, 14। इसका मतलब जो K है, जो K, ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। K को फाइंड करना पड़ेगा। K को फाइंड कैसे करोगे, तो तभी तो दिया था कि 40% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 1600 सेकेंड। यहां पर से आप क्या करोगे, K को फाइंड करोगे और फिर इस फॉर्मूले में से पुट करके T60% की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। समझ के कैसे करना है, तो पहले क्या करेंगे, 40% कंप्लीशन के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहां से K की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहां पे रखेंगे, वहां से T60% का आंसर आ जाएगा। शुरू करते हैं। ये जो था 40% कंप्लीशन, इसके लिए मैं लिखता हूं इंटीग्रेटेड रेट लो। क्या होगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है, ये रहा T40%, 1600 log बेस 10 R0 कितना है, 100 अपॉन RT कितना है, 60। करेक्ट है। एक बात और, 40% कंप्लीशन का मीनिंग अगर आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, है ना, टप्पा नहीं पड़ रहा हो बिल्कुल भी, ऊपर से निकल जा रहा है, तो एक काम करना, ऊपर लिखना 100 और नीचे लिखना 100 माइनस जो भी दिया है परसेंटेज वो लिख दो 40, है ना। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जाने दो,
क्या करो, ऊपर लिख लो आर नॉट पे 100 और उसके नीचे लिख दो 100 माइनस में जो भी परसेंटेज दिया है उठा के लिख दो। तो 100 अपन 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 क्या होगा, 60 तो होगा, है ना। अगर परसेंट वाला समझ में नहीं आ रहा है तो ये अप्लाई करो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करो। तो k इज इक्वल टू, तो इसका आंसर अभी यहाँ पे आया है 0.001439। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 100 डिवाइड बाय 60, आंसर आएगा log बेस 10 1.666। k इज इक्वल टू 0. इसका log फाइंड करो, log ऑफ 1.666, इसका आंसर आया है 0.2216। इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर 0.001439 और इसका आंसर आया है 0.123 टाइम्स 0 319। इसका यूनिट क्या आएगा के का, जो टाइम का था वही आएगा, मतलब सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स का यूनिट है। तो यहां से देखो, यहां पे हमने के की वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर ली, के जो हमारे मेन प्रॉब्लम का जड़ था वो निकल गया। अब क्या करोगे, अब तो न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया है, के की इस वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो मैं T60 को बना रहा हूं सब्जेक्ट, तो T 60% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या है 0.123 टाइम्स 0 319 लॉग बेस 10। यहां पे आर नोट और आर टी क्या होगा, तो क्या था मैंने, आर नोट 100 अपॉन आर टी मतलब क्या, यहां पे 60% है तो 100 माइनस 60 मतलब कि 40। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया। इसको मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या करो, पहले 10 डिवाइड बाय 4 करो, 10 डिवाइड बाय 4, आंसर है 2.5। 2.5 का लॉग निकालो, लॉग ऑफ 2.5, तो इस पूरे का आंसर अभी आया है 0.3979। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे अभी मैं लिख देता हूं 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.3979 एंड डिवाइड बाय 0.123319 इज इक्वल टू, ओके, मल्टीप्लाई बाय किससे करना है 2.303 एंड डिवाइड बाय 0.00319, आंसर है 290.01 सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। समझ गए कैसे करना था, हमें जो दिया था 40% कंप्लीशन, वहां से निकालना था के, उस के को रखना था इस वाले इक्वेशन में, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। समझ गए। इसके आगे देखो, इसके आगे वाला जो न्यूमेरिकल है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट 50% इन 2 मिनट्स, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर 60% कंप्लीशन। सेम है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम है। और ये पूछा गया था 2019 में, ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये बिल्कुल सेम है। आप लोग ये खुद ट्राई करना, जैसे ये किया है वैसे ही करना है, खाली वैल्यूज चेंज है बस, है ना। यहाँ पे दिया है 50% कंप्लीशन, तो ऊपर 100 आएगा, आर नॉट 100, आर टी कितना होगा 50, 100 माइनस 50 आएगा। 2 में उसमें कितने 20 मिनट्स हैं, तो यहां से क्या करोगे के निकाल लोगे और उस के को फिर इसमें पुट करोगे 60% कंप्लीशन के लिए और आंसर आ जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर है, सेम क्वेश्चन है। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट, टाइम लिखा है, लिख लो टाइम को, है ना। हमेशा न्यूमेरिकल में क्या करो, जो भी वैल्यूज दी है उसको ध्यान से पढ़ के लिख दो एक जगह पर। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डीकंपोजिशन, 30% डीकंपोजिशन। अब सुनो, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे 30% वो डीकंपोज हुआ है, मतलब कि अगर वो इनिशियली आर नॉट, कोई भी रिएक्टेंट हो, वो 100 होता इनिशियली, तो अब वो कितना बचा होगा, खुद ही सोचो। 30% चला गया, मतलब कि कितना बचा है 70 बचा है, या ऑफ कोर्स, या फिर वैसे ही कर लो जो मैंने बताया था, 100 माइनस जो भी परसेंट लिखा है 30, क्या आंसर आएगा 70। हो गया। क्या लिखा है आगे, कैलकुलेट टी हाफ, टी हाफ फाइंड करना है।
ठीक है, और रिएक्शन दी है फर्स्ट ऑर्डर। तो मैंने क्या कहा, न्यूमेरिकल पढ़ो, जो भी वैल्यूज लिखी है उसको ध्यान से देखो एकदम, और उसके बाद में ये सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगाने पर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इट्स लाइक अ पजल। तुम्हें ये वैल्यूज दी हुई हैं और तुम्हें पजल सॉल्व करना है। पहली बात तो ये कि तुम्हें फाइंड करना है टी हाफ करना है। अब जरा सोचो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एक ही तो है, क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। प्रॉब्लम क्या है, क्या के दिया है इस न्यूमेरिकल में, इस क्वेश्चन में के कहीं पे नहीं दिया, के नहीं दिया। पर के नहीं दिया तो देखो ये तो दिया है ना, ये क्यों दिया है, ऐसे तो दिया नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले के को फाइंड करना पड़ेगा। कहां से करोगे के को फाइंड, ये वाले वैल्यूज से। कैसे करोगे, तो फर्स्ट ऑर्डर में है कितने वैसे भी फॉर्मूलाज, दो ही तो हैं, एक हाफ लाइफ टाइम का और एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। तो हाफ लाइफ टाइम यहां पे यूज हुआ, तो दूसरा कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वो लगाओ, सॉल्व हो जाएगा, के मिल जाएगा वहां से। कैसे मिलेगा देखो, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाऊं, क्या होता है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम टी लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर टी। वैल्यूज रखो, 2.303, टाइम कितना है, ये रहा 40 मिनट्स, लॉग बेस 10, आर नॉट 100, आर टी 70, 0 0 कट हो गया। सॉल्व करो इसे आगे, क्या सॉल्व करोगे, 10/7, इसका आंसर आया 1.428। 1.428 का लॉग निकालेंगे अब, लॉग 1.428, इतने का आंसर आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2.303 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 0.15472 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो पूरा, मल्टीप्लाई बाय करो, मल्टीप्लाई बाय 2.303, देखो पूरा खाली मैथमेटिक्स ही है, 2.303 डिवाइड बाय 40, इसका आंसर आ रहा है 0.0089, मतलब कि 9 के इक्वल है 9। इसका यूनिट क्या आएगा, टाइम किस में था, मिनट में, तो इसका यूनिट आएगा मिनट इनवर्स। ठीक है, आगे देखो, अब देखो यहां पे के मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उठा के यहां पे रखो, टी हाफ में, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के कितना है 0.009, ओके 0.009। सॉल्व करो इसको, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.009, आंसर आ रहा है 77 टाइम इन मिनट, बिकॉज ये टाइम मिनट में था, ये मिनट में, ये मिनट में। सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 60 से करोगे मल्टीप्लाई, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, पर हमें करना नहीं है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, हो गया है सॉल्व। ओके, अब एक लास्ट न्यूमेरिकल है, फिफ्थ वाला, ये देखो न्यूमेरिकल पे क्या लिखा है उसे पढ़ो ध्यान से। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि अब हम आ गए जीरो ऑर्डर वाले रिएक्शन के एक न्यूमेरिकल पर। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम्स टेकन फॉर 44.44% कंप्लीशन इज 2 मिनट, फाइंड टाइम टेकन फॉर 66.66% कंप्लीशन। फिर से वही कंप्लीशन वाला है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, खाली यहाँ पे फॉर्मूला अलग लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, बाकी है चीज सेम एकदम। ठीक है, देखो क्या होगा, पहले क्या लिखा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम है वो 44.44% के लिए कितना है, 2 मिनट है। यहां लिख दो, टाइम टेकन फॉर 44.44% इज इक्वल टू 2 मिनट्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम टेकन फॉर 66.66% कंप्लीशन फाइंड करना है। तो देखो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसके लिए टाइम या फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, वो होता है k इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन माइनस आर टी अपॉन टाइम। ये होता है, टाइम यहां पे दिया है 66.66%, यानी कि टाइम इतना है जो मैंने फाइंड करना है, दिया नहीं है, फाइंड करना है। और आर नॉट और आर टी तो निकाल लोगे, आर नॉट 100 होगा और आर टी क्या होगा 100 माइनस 66.66%,
प्रॉब्लम फिर से यहां पे क्या है, के फाइंडिंग, के नहीं दिया हुआ है, तो क्या करोगे, के को पहले यहां से फाइंड करोगे, ठीक है। यहां से के फाइंड करोगे, कैसे करोगे, देखो के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी अपॉन टाइम टी। अब देखो यहां पे टाइम कितना है, 2 मिनट्स दिया हुआ है, आर नॉट कितना आएगा 100, है ना, कि क्या है 44.44% कंप्लीशन है। तो शुरुआत में अगर आर 100 होगा तो बाद में कितना बचा होगा, तो 100 माइनस 44.44, ठीक है, 100 माइनस 44.44। तो अब इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करते ही आंसर के का आ जाएगा। अब के का जो भी आंसर आएगा उसको उठा के यहां पे रखोगे, ठीक है, और यहां पे तो आर नॉट कितना है 100 और आर टी कितना आएगा, वही 100 माइनस 66.66%, समझ रहे हो, ये आर नॉट है, ये आर टी है, और के की वैल्यू यहां से रखोगे तो टी हाफ निकल जाएगा, समझ गए, यानी कि के को निकालना था, यहां से के की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, सॉल्व करोगे और आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, 5th वाले का। ओके, तो यहां पे हमने इतने न्यूमेरिकल किए हैं, इसका एक और वीडियो होगा पार्ट 2, यहां पे मैं और न्यूमेरिकल और थोड़े ट्विस्टेड, तो काफी इजी से इसमें कुछ थोड़े और ट्विस्टेड न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं वाले पार्ट में।